आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इस चैप्टर में आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बल आघूर्ण का फॉर्मूला जो है इस चैप्टर में वो काफी ज्यादा पूछा जाता है। इसका निगमन भी कभी कभी पूछ ही लिया जाता है, तो ये भैया 100% इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, इस क्लास से जो आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा उसके थ्रू आप लोग आगे के टॉपिक भी कवर कर पाएंगे। तो चलिए फिर बात करते हैं कि ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इसके पहले के लेक्चर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मिल जाएंगे बच्चों, तो जाके आप लोग वहां से देख लेना अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो। जैसा आप जानते हो कि हम लोग यहाँ क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसका जो हमारा चैप्टर नंबर है वो चैप्टर नंबर कौन सा है, 4 है। और उसका टॉपिक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर बल और बल आघूर्ण, ये पढ़ने वाले हैं आज। तो मैंने सोचा कि आप लोग को नोट्स वगैरह इधर से उधर से लिखने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, तो क्यों ना साथ ही साथ हम नोट्स भी लेकर चलें, ताकि आपको कहीं से और से या टेलीग्राम से जाके बार बार नोट्स ना देखना पड़े। बाकी चैप्टर कवर होने के बाद पूरा नोट्स आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री मिल ही जाता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि चित्रानुसार माना एक आयताकार AB आयताकार क्या है, लूप है। अब ध्यान से सुनिए, अगर इसको पढ़ेंगे तो शायद हो सकता है आपका टाइम भी ज़्यादा लगे और समझ में कम भी आए। तो चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो ये चित्र बना है इसको समझते हैं क्या है। बच्चों एक चुंबक बना दिया गया है, एक उधर चुंबक बना दिया गया है। तो एक चुंबक ये है और बच्चों एक चुंबक क्या है, एक ये है। ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती हैं। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक धारावाही लूप रखते हैं। तो इसमें बच्चों एक धारावाही हमने क्या कर दिया है, लूप रख दिया है, और जो कि इस प्रकार से है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। ये हमने इस प्रकार से एक धारावाही क्या बना दिया गया, लूप बना दिया गया है, और ऐसे हमने लूप बना दिया। इस लूप में जो धारा बह रही है वो धारा हमारी कितनी है, मैंने मान लिया कि यहाँ से ये I धारा बह रही है और ऐसे जा रही है, और ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, ठीक है, विद्युत मोटर और ये सारी चीज़ें पढ़ी है। तो बच्चों ये इसमें धारा बह रही है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये धारा ऊपर की ओर ऐसे बह रही है और इधर से वापस आ रही है। चलिए अब पढ़ते हैं। चित्रानुसार एक माना एक ABCD आयताकार क्या है, लूप है। मैंने इसका नाम भी दे दिया ABCD। तो ABCD इनके अकॉर्डिंग ही हमने दे दिया A, और उसके बाद B और C और D, हमने इनके ही अकॉर्डिंग ABCD दे दिया ताकि आगे भी दिक्कत ना हो। और ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये बात भी आपको पता चल गई होगी। अब क्या कह रहे हैं, इस लूप में एक धारा बह रही है और वो धारा कितनी बह रही है, I। तो हमने मान लिया कि इसमें जो धारा बह रही है वो I एम्पेयर की धारा बह रही है। इस आयताकार लूप को एक समान या नियत चुंबकीय क्षेत्र में अगर रख दिया जाता है, और जिसकी लंबाई कितनी है, ये वाली हमने मान लिया कि ये जो लंबाई है, देखिए मैं थोड़ा इसको हाईलाइट करता हूँ, शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये इसकी जो ये लंबाई है ये वाली, ठीक है, ये इसकी क्या है, लंबाई, और उसके बाद ये भी इसकी क्या है, चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। तो ये हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, B, ठीक है, हमने कितना मान लिया है बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक B है, और ये हमने मान लिया कि L है, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो अब आगे देखो क्या करें, इस लूप को चित्रानुसार रख दिया गया है। ABCD को व्यवस्थित करने पर इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। अब ये बात हमें नहीं समझ में आई कि ये बल आघूर्ण कैसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ये बात क्लियर समझ में नहीं आई। तो अब इसे हम समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मान लीजिए कि हमारी ये एक आयताकार कुंडली है जो कि यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई गई है, ठीक। अब हमने क्या किया, ये इसका A पॉइंट है, ये B है, ये C है, ये D है। हमें पता है कि इसमें धारा ऊपर से ऐसे बह रही है। ध्यान से समझना मेरी बात, धारा ये बह रही है, ठीक है, ये धारा क्या कर रही है, ये धारा बह रही है। अगर इसमें धारा बह रही है, हम अपनी उंगलियों को लेते हैं ऐसे, और उसके बाद जरा देखिए कौन सा हाथ लेंगे, बायां वाला। तो हम उधर चले जाते हैं, ठीक। अब हमने क्या किया, ये बायां वाला अपना हमने हाथ लिया। अब इस बाएं वाले हाथ को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे फैला रहे हैं कि जो हमारा ये अंगूठा है, ये अंगूठा है, ये बल की दिशा में हो, और ये वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, और ये हमारी धारा की दिशा में हो। अब ध्यान से समझना, ऐसे कर दिया सर ने। ये उंगली मेरी धारा की दिशा में देखो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है बच्चों धारा की दिशा में, और ये हमारी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। अंगूठा
इस चालक इस कुंडली में लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। मतलब इसका जो ये वाला हिस्सा होगा वो अंदर की तरफ जाएगा, कुछ ऐसे, जैसे मान लो ऐसे कुंडली है तो ये ऐसे जाएगी, समझ रहे हो ना, ऐसे जाने का प्रयास करेगी। इसका मतलब जो इसमें बल कार्य कर रहा है वो अंदर की ओर लग रहा है। समझ में आई बात? यहां जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है। तो हमने मान लिया कि यहां पे एक बल लग रहा है जो कहां है बच्चों, अंदर की ओर है। तो ये हमने बल यहां पे बना लिया। ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, यहां पे आते हैं, इसको समझते हैं। ध्यान से समझिए, ये क्या हो रहा है, ये हमारा बीसी भुजा है और इस बीसी भुजा में धारा कैसी है बच्चों, धारा कैसी है, उस तरफ है। देखो धारा उस तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या है, उसी तरफ है। इसका यह मतलब हुआ कि धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। इसका मतलब इस बीसी भुजा पर कोई भी बल नहीं लगेगा, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं कि धारावाही चालक में जब कोई भी एक बल कार्य करता है वो क्या होता है, IBL साइन थीटा। और साइन 0 डिग्री मतलब यहाँ पे जो ये दिशा होगी इसकी, ये ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर को आ रहा है और ये धारा इसमें इधर ही को बह रही है, इनके बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो यार ये बात तो पता चल गई कि बीसी में भी कोई भी धारा बहे चाहे ना बहे, कुछ भी, मतलब बहेगी तो आई, लेकिन अगर बल की बात करें तो कोई बल कार्य नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कुंडली में अब ये पीछे की ओर जा रही है, तो यार ये पीछे की ओर जाएगी तो आगे की ओर भी तो आएगी, ये पीछे की ओर जाएगी तो ये आगे की ओर भी तो आएगी। लेकिन इसको भी समझते हैं। पहले हमने क्या किया, बी से ए की बात करते हैं। धारा किधर को बह रही है, नीचे की ओर। चलिए अब हमने अपना बायां हाथ लिया और ये धारा की दिशा को बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। अब हमने इसको पलट दिया, देखो ऐसे, ये धारा की दिशा है जो कि नीचे की ओर है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो कि उधर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये बल की दिशा को बताएगा। इसका ये मतलब है कि ये जो हमारा भाग होगा ये आगे की ओर आएगा। बात समझ में आ गई? ये आगे की ओर आएगा। मैं चाहता तो इस चित्र को उसमें भी समझा सकता था, लेकिन जो इसमें समझ में आएगा वो उसमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपके लिए लगा रखा है। ये बात समझ में आ गई? अब इसका मतलब है ये कुंडली अब घूमने का प्रयास कर रही है। बात समझ में आ गई? तो जब कोई भी चीज घूमती है, जैसे मैं अगर बात करूं तो मेरे पास ये देखो एक डिबिया है, ठीक है, समझ रहे हो, डिबिया बिया समझते हो। अब इसको मैं अगर घुमाने का प्रयास करूंगा तो ये घूम क्यों रही है, क्योंकि इधर से भी एक बल लग रहा है जो कि इस तरफ है और इधर से भी एक बल लग रहा है जो कि आपकी तरफ है। ध्यान से समझिए मेरी बात, फिर से समझिएगा। मान लीजिए ये अभी ढीला है, मैं इसको टाइट करूंगा। अगर मैं इसको टाइट कर रहा हूं तो एक बल अंदर की ओर ऐसे लग रहा है और ये बल आपकी तरफ जा रहा है। तो ये जो बल का युग्म लगता है जो किसी भी चीज को घुमाने का प्रयास कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोल दिए, बल आघूर्ण, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है टॉर्क। या आपने पढ़ा भी होगा आगे, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये क्या करेगा, इसको घुमाने का प्रयास कर रहा है। तो यही बल युग्म जो है वही क्या बन गया, बल आघूर्ण बन गया। क्लियर हुई इतनी बात, जिससे कुंडली क्या करने लगेगी, घूमने लगेगी। ठीक है, समझ में आया? तो अब कॉपी पे कैसे लिखना है, पहले ये लाइन लिख देनी है, उसके बाद ऐसे ही चित्र बना लेना जैसा मैंने बनाया है, लेकिन अभी इसको और भी एक तरीके से बनाएंगे। ध्यान से समझना, ठीक है? आ गया इतना समझ में? अच्छे से आगे बढ़े। चलिए अब मान लिया कि, तो अब हम लोग बात करते हैं कि भाई इस पे जो बल कार्य करेंगे वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं और सारी चीज़ों को हम लोग ज्ञात करते हैं। चलो सबसे पहले वो जो चित्र बनाया था उसी को एक बार फिर से यहाँ पे हम लोग बना के पूरा डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र जिसकी दिशा हमने ये बना दी ऐसे है, ठीक, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब मान लो जो इसमें कुंडली थी जो इस तरीके से बनाई थी सर ने, ठीक है, जो हमने इस तरीके से बनाई थी ऐसे। अब इसमें हुआ क्या कि एक बल कार्य कर रहा है ये अंदर की ओर ऐसे, और इधर को बल कार्य कर रहा है बाहर की ओर, और यहाँ पे इसका ये कुंडली इस तरफ घूम रही है ऐसे, ठीक। हमने माना कि यहाँ पे जो बल कार्य कर रहा था, जो हमने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, इस तरफ है, और उसके बाद इसमें धारा भी कैसी बह रही है, ऐसे बह रही है बच्चों। तो अगर ये धारा की दिशा में है कुंडली, मान लीजिए कि ऐसे, ठीक, ये हमने अगर ध्यान से देखा तो अभी धारा की दिशा और ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्योंकि ये घूम रही है। मैंने ये माना कि कोई एक ऐसा क्षण आता है जिस क्षण पे इस कुंडली का क्षेत्रफल तो ए होता है और ये कुंडली थीटा कोण बनाते हुए रखी गई है। तो अगर ये कुंडली ऐसे है तो इसका मतलब है कि इस वाले पे कोई बल नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ये कुंडली घूमी
थीटा कोण बन गया, इस पर एक बल कार्य करने लगा और ये बल कैसा है, ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। तो मैंने मान लिया कि ये जो ऊपर की ओर बल कार्य कर रहा है वो F1 है, और इसी तरीके से जैसे ही घूमेगी नीचे की ओर बल कार्य कर रहा है, जिसको मैंने मान लिया क्या है, F2 है। इधर जो बल कार्य कर रहा है वो कितना है, F3 है, और ये जो बल कार्य कर रहा है वो कितना है बच्चों, F4 है। बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे पहले हमने लिखा कि माना किसी क्षण यह लूप चुंबकीय क्षेत्र के साथ, अभी मेरे पास स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप उसको थोड़ा लिख लेना, लेकिन ये जरूरी था इसलिए मैं बीच में ऐड कर रहा हूं। माना किसी क्षण यह लूप चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक, ये हमने मान लिया। अब हमने ये जो भुजाएं दी थी, ये हमने क्या दिया था, A, उसके बाद ये था B, फिर उसके बाद यहाँ पे C और यहाँ पे D। अब हम ये निकालेंगे कि भुजा AB पर जो बल कार्य कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि भुजा, 4 पॉइंट लिखेंगे छोटे छोटे। भुजा, पहला पॉइंट है, भुजा AB पर एक बल F बराबर IBL कार्य कर रहा है, जो कैसा है, बाहर की ओर है, जो कागज तल के कैसा है बेटा, बाहर की ओर। ये बात हमने लिख लिया। इसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा जो है, मैं यहां लिख देता हूं। दूसरा पॉइंट है कि भुजा, अब यहां पर भी एक बल कार्य करेगा DC पर। भुजा DC पर, मैं अब शॉर्ट में लिखूंगा, आप बना के लिख लेना। भुजा DC पर जो बल कार्य कर रहा है वो कैसा है बेटा, अंदर की ओर। और भुजा जो हमारी AB है, नहीं BC, जो भुजा BC है उसमें कैसा कार्य कर रहा है बेटा, ऊपर की ओर। और इसमें जो कार्य कर रहा है वो किधर कार्य करेगा, नीचे की ओर। भुजा हमारी कौन सी है, ये DA पर नीचे की ओर। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो ऊपर एक बल कार्य कर रहा है, एक नीचे बल कार्य कर रहा है, इनके परिमाण तो आपस में बराबर ही हैं। इसका परिमाण और इसका परिमाण आपस में बराबर है, इसका परिमाण भी आपस में बराबर है। लेकिन ये कुंडली जब ऐसे घूम रही है तो कितने कोण के साथ रखी है, थीटा कोण के साथ रखी है। ध्यान से समझिए कैसे। मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, आपको कौन सा चित्र बनाना है, जो इसके पहले बनाया था और उसके बाद ये वाला जो बना रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद ये जो हमारी कुंडली है वो कुछ ऐसे है, वो कुछ ऐसे है, और इसमें इसका लूप है, कहीं जो लूप है, ये हमारी कुंडली है, मतलब इसका कहीं ना कहीं अक्ष है। ठीक है, ये लूप का क्या है, अक्ष। जिसके साथ ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, यहाँ पे थीटा डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का कोण बना रही है, थीटा डिग्री का कोण बना रही है। और ये बल जो एक लग रहा है इसमें ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर। ठीक है, हमें उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। इतनी बात लिखने के बाद आगे आपको क्या लिखना है, क्योंकि बल F1 और F2 परिमाण में तो समान है, लेकिन इनकी दिशाएं कैसी हैं, विपरीत। क्योंकि F1 लग रहा है ऊपर की ओर, F2 लग रहा है नीचे की ओर, इसलिए ये एक ही रेखा पर कार्य कर रहे हैं। इससे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देते हैं। और ABCD में ऊर्ध्वाधर कोई विस्थापन नहीं होता, मतलब ये कुंडली ऊपर की ओर नहीं जाती और ना तो बच्चों नीचे की ओर जा रही है, तो ना ही ये नीचे की ओर जाएगी, जिसके कारण कोई भी बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जो हमारे F3 और F4 थे, एक ये F3 है और एक F4 है, भी परिमाण में समान है, लेकिन इनकी दिशाएं कैसी हैं, विपरीत। देखो इनकी दिशाएं कैसी विपरीत, ये अंदर की ओर, ये बाहर की ओर, तो ये इनको घुमाने का प्रयास करेंगी। तो अतः परिणामी बल कैसा होगा, शून्य होगा। ये बात जरा ध्यान से समझिए।
ये जो F1 था और ये F2 था, ये हमने जो बताया आपको कि ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, कोई विस्थापन नहीं हो रहा है इसकी वजह से, और F3 उस तरफ है और F4 इस तरफ है। इनकी दिशाएं कैसी हैं? विपरीत। तो ये वाला या तो अगर धनात्मक लोगे तो ये वाला ऋणात्मक हो जाएगा, और ये दोनों घटकर कितना आंसर दे देंगे? 0 दे देंगे। तो ये होता है क्या? लगने वाला बल। अब उसके बाद हमने जो बताया है कि अर्थात इनसे एक बल आघूर्ण भी उत्पन्न होगा, और ये बल आघूर्ण कितना होगा इसको समझते हैं हम लोग बच्चों। ठीक है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब ध्यान से देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, हेडिंग ऐसे हो गई। इसी के अंतर्गत हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि बल आघूर्ण F3 और F4 के कारण उत्पन्न हो रहा है। ये बल आपस में विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर, और लेकिन समांतर कार्य कर रहे हैं। समांतर का मतलब अगर ध्यान से देखें तो ये एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर, ये जो लग रहा है ये भी समांतर है और ये भी कैसा है? समांतर है। अतः बल आघूर्ण उत्पन्न होगा और ये कुंडली हमारी घूमने लगेगी। आगे चलिए देखते हैं क्या करते हैं। बल आघूर्ण कैसे निकालते हैं ये आप पहले भी पढ़ चुके हो कि बल युग्म का परिमाण, जो बल लगेगा उसका परिमाण, और बलों के मध्य दूरी। ठीक, तो हमने लिखा बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं, बल युग्म का परिमाण जो कि होता है IBL, भाई बल युग्म जो बल लग रहे हैं उसका परिमाण कितना है, जो कि कितना है? IBL, और उसके बाद बलों के बीच की दूरी b sin थीटा। तो ये बन गया क्या? टाउ IBA। अब ये a कहाँ से आया? देखो बच्चों, तो चित्रानुसार बलों के मध्य दूरी ये कितनी हो गई? b sin थीटा, हमने यहाँ लिखा b sin थीटा, और टाउ बराबर IBA sin थीटा। ये IBA कैसे आ गया? बेटा लंबाई और चौड़ाई मिलके क्या बनाते हैं? क्षेत्रफल। तो ये हमारा कुंडली का क्षेत्रफल बन गया, क्योंकि हमने जो बनाई थी कुंडली वो कितनी बनाई थी? ये L था, ये B था, और उसके बाद इसका क्षेत्रफल जो आएगा वो इन दोनों को गुणा करके आएगा। इस तरीके से टाउ का हमारे पास फॉर्मूला बन के आया क्या? IBA और उसके बाद साइन थीटा। हमें उम्मीद है ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी कुछ सारी चीज़ें कंप्लीट हुई होंगी। ये देखो बहुत आसान था, इसलिए हमने इसको बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं ये भी कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैंने बोला कि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि आप लोग इसको मन लगा के एक बार पढ़ लो, इसका फॉर्मूला अच्छे से तैयार कर लो, जो डेरिवेशन आपने किया है वो डेरिवेशन आप अच्छे से तैयार कर लो, बस आगे काम आने वाला है। ठीक है, चलिए आज के लिए फिर इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मेहनत करते रहिए, ऑल द वेरी।